यहोवा शालोम, उसका अर्थ है शांति देने वाला परमेश्वर, समाधान देने वाला परमेश्वर, समृद्धि देने वाला परमेश्वर। आश्चर्य रीति में यह शांति आपका हृदय के अंदर में परमेश्वर डालेगा। ये शांति को हम कहां पर भी हम उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं दे सकते हैं। हमारा चारों ओर में जब सब कुछ ठीक है तब हम शांत में रहना, ये असली शांति नहीं है। जब चारों ओर में अच्छा नहीं है पर उसके मध्य के अंदर में जो शांति जो हम अनुभव करते हैं, ये शांति आपका नहीं है, पर ये समाधान आपका नहीं है। ये तो यहोवा शालोम का शांति है। ये तो यीशु मसीह के द्वारा एक वरदान है। हालेलुया। हम परमेश्वर का उपस्थिति के अंदर में उस समाधान का अधिपति के सामने हम बैठे हैं। हालेलुया। कौन है वो जो धन्य व्यक्ति जिनके अंदर में ये असमाधान का जीवन नहीं रहेगा। इस दुनिया के अंदर में बहुत चिंता, हमारा जीवन में देखो, हमारा परिवार में देखो, हमारा चारों ओर का परिवारों के अंदर में देखो, चिंता दिखाई दे रहा था, घबराहट दिखाई दे रहा था, डर दिखाई दे रहा था। ये क्यों होते हैं? तो जो पति पत्नी का बीच का संबंध सही में नहीं है तो क्या होगा? चिंता आएगा, अंदर में परेशान होगा। जब माता पिता और बच्चे लोगों का बीच में संबंध ठीक नहीं है तो क्या होगा? चिंता होगा। पर यह चिंता से और ज्यादा बड़ा चिंता भी है। वो क्या है? वो बाइबल बोल रहा था, जब एक व्यक्ति का, ध्यान से सुनना, जब एक व्यक्ति का संबंध जो परमेश्वर के साथ में टूट जाते हैं, यह सबसे बड़ा चिंता है। और ये संबंध टूट जाना, ये संगति टूट जाना होते हैं पाप करने की वजह से। पाप करने की वजह से। पाप का मतलब है कि परमेश्वर का वचन को तोड़ना, या हमारा अंदर का विरोध का हृदय को इस्तेमाल के अंदर में लेकर आना और परमेश्वर का वचन को तोड़ना, आज्ञा का पालन नहीं करना। जो परमेश्वर बोल रहा था ये मत करो तो हम वही करते हैं। तो परमेश्वर बोल रहा था इस मार्ग में मत जाओ तो हम वही मार्ग में जाते हैं। तो परमेश्वर का विरोध में जाना वो पाप है। ये पाप करने की वजह से हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और पाप एक दीवार के बीच में खड़े हो जाते हैं जो परमेश्वर को और आपको अलग कर देते हैं। तो यही अंत नहीं है। तो परमेश्वर का योजना है कि आपका जीवन के अंदर में ऐसा चिंता के अंदर में, अकेलेपन के अंदर में, बिना परमेश्वर का उपस्थिति से आपका जीवन जाना, यह परमेश्वर का योजना नहीं था, यह परमेश्वर का इच्छा नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने एक और मार्ग को तैयार करके रखा और वो मार्ग है सच्चाई का मार्ग है। वो मार्ग है यीशु के द्वारा जो खुला हुआ मार्ग है। और उस मार्ग के अंदर में आपको परमेश्वर बुला रहे हैं। आपके अंदर में अपराध हो सकते हैं। जब हम पाप करते हैं हम अपराधी बन जाते हैं, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हमारे अंदर में लज्जित हो जाते हैं, हमारे अंदर में एक डर आ जाते हैं। हम उस रास्ते में नहीं जाएंगे। हम एक और रास्ता, जो यीशु ने बोला, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सच्चाई हूं, मैं ही जीवन हूं। बाइबल बोल रहा था कि एक ही मार्ग है और वो यीशु का मार्ग है। उस मार्ग में हम परमेश्वर के पास में आ सकते हैं। और परमेश्वर बुला रहा था, आप मेरे नजदीक में आ जाओ और मैं तेरे नजदीक में आऊंगा। और तेरे हाथों के अंदर का जो लाल लाल दिखाई दे रहा था, जो पाप दिखाई दे रहा था, ये पाप को मैं धोने के लिए मैं सिद्ध हूं बेटा करके बोल रहा था। बेटी मेरे से दूर मत हो जाओ, बेटा मेरे से दूर मत हो जाओ, नजदीक में आओ और हम बातचीत करेंगे। तो वहां पर पवित्र आत्मा बात करेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल के अंदर में हम देख रहा था कि भजन संगीता का
32 अध्याय का जो एक वचन में हम देखते हैं, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया, हालेलुया, और जिसका पाप ढांपा गया है। अपराध क्षमा किया गया। हमारी अपराधों को प्रभु क्षमा करना चाहते हैं, पर हम उसको कबूल करना है। हमारा पापों को प्रभु दिखाएगा। तो प्रभु को सब कुछ मालूम है। खुला हुआ पुस्तक है हमारा जीवन, जो प्रभु का आंखों के सामने, और पवित्र आत्मा हमको बताएगा, उनका वचनों के द्वारा हमको सिखाएगा, हमको दिखाएगा कि क्या है प्रभु का मार्ग और क्या है प्रभु का सच्चाई। हमारे अंदर में कहां पर हम प्रभु से दूर कहां चला गया, कैसे चला गया, हमको पवित्र आत्मा दिखाएगा। हालेलुया। हमको सहायता करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं। हालेलुया। हम जब हमारा पापों को कबूल करेंगे, हम क्षमा मांगेंगे, हम पश्चाताप करेंगे, हम वो पापों को छोड़ देंगे, हम वो पापों को छोड़ देंगे, एक निर्णय ले लेंगे कि हम कभी भी ये पाप नहीं करेंगे। हम परमेश्वर का उपस्थिति में निर्णय ले लेंगे और पवित्र आत्मा का सहायता मांगते रहेंगे हर दिन। विश्वास करो कि यीशु मसीह का लहू आपका पापों को क्षमा करेगा। तो हम विश्वास करेंगे, यीशु मसीह का लहू मेरे पापों को क्षमा कर देगा। मैं कबूल किया हूं, मैं पश्चाताप किया हूं, मैं तो क्षमा मांगा हूं, और परमेश्वर जो करुणा का परमेश्वर आपका पापों को क्षमा करेगा। और जब पापों को क्षमा करेगा तो वचन बोल रहा था, क्या है धन्य। ये जो धन्य व्यक्ति है वो आशीर्वादित हुआ व्यक्ति है, जिनके अंदर में समाधान आ जाएगा। यहोवा शलोम, जो समाधान का परमेश्वर का काम हमारे अंदर में हो जाएगा। हालेलुया। ये समाधान कोई भी नहीं दे सकते, ये पाप को कोई भी नहीं निकाल सकते हैं, ये अपराध का मन को कोई भी नहीं निकाल सकते हैं। आकाश के अंदर में, भूमि के अंदर में कोई चीज या अपराध का मन को नहीं निकाल सकते हैं। केवल यीशु मसीह का लहू ही निकाल सकते हैं। और परमेश्वर ऐसा आशीर्वादित करना चाहते हैं। आप ऐसा होना चाहते हैं? ऐसा आशीर्वाद होना चाहते हैं? ऐसा आशीर्वाद के अंदर में चलना चाहते हैं? इस आशीर्वादित समय के अंदर में जो परमेश्वर को उपस्थिति में हम आए हैं, परमेश्वर का वचन आपके साथ में बात कर रहा था, आप स्वीकार करना चाहते हैं? आप आपका पापों को छोड़ के आप घुटनों के अंदर में आना चाहते हैं? तो आओ हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। हम परमेश्वर को उपस्थिति में हैं, परमेश्वर आपका प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपको हम धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रभु, हमारा पापों को आप जानते हैं, गुप्त पापों को जानते हैं। मैं ये गुप्त पापों को छोड़ना चाहता हूं हमेशा के लिए। मैं कबूल करना चाहता हूं, पिता हमको क्षमा करो, मुझको क्षमा करो। मैं पश्चाताप करना चाहता हूं, मैं कभी भी ये पाप के पीछे में नहीं जाना चाहता हूं। मैं आशीर्वादित की रीति में रहूंगा, मैं रहना चाहता हूं प्रभु, क्योंकि आशीर्वाद, एक धन्य का जीवन केवल आपका संगति में है, आपके साथ का संगति का जीवन के अंदर में है। मुझको प्रभु चाहिए, मुझको दुनिया का आकर्षण, मेरा शरीर का लालसा वो ये नहीं चाहिए। मुझको यीशु चाहिए, क्योंकि यीशु के अंदर में ही मेरा जीवन है। प्रभु, आपको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। शांति का राजकुमार मेरे अंदर में आ जाओ, उद्धार करता यीशु मेरे अंदर में आ जाओ। अभी तक प्रभु जी मुझको नहीं मालूम ये जो प्रभु सच्चाई का मार्ग, आज मुझको समझ में आया। यीशु मसीह आप ही मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरे हैं। प्रभु, मैं विश्वास करना चाहता हूं कि आप ही मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है। प्रभु, मैं आपको स्वीकार करना चाहता हूं। मेरे हृदय में आओ प्रभु, मेरे जीवन को प्रभु बदलाव करो। मेरे जीवन के अंदर में ये जो प्रभु चिंताओं को, घबराहट का प्रभु जीवन को, प्रभु ये जो डर की जीवनों को प्रभु निकाल दो। प्रभु, मेरे जीवन को बदलाव करो प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु, ये संदेश को सुन रहा था प्रभु, प्रभु उनका सारा परिवार को आपका आशीर्वाद प्रभु दे रहे हैं। हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीर्वादित करते हैं। आपका मुख कांति प्रभु इन सारा परिवारों के ऊपर में रहे। हालेलुया। प्रभु, आपका वचन उनका पांव के सामने प्रभु दीपक की रीति में रहकर उनको मार्गदर्शन करे। प्रभु, शांति समाधान से, भरपूरी का जीवन से प्रभु भरे। प्रभु, बहुतायत का जीवन को प्रभु देने वाला परमेश्वर आप है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन।